डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, इसको स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जानना ज़रूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस प्रकार का रिएक्शन देगा, इसके लिए आवश्यक है कि उसका नेचर क्या है, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसमें किस तरह का इफ़ेक्ट काम कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो अलग अलग इफ़ेक्ट हैं, जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनमें से एक इफ़ेक्ट है ये इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। तो हम लोग आज ये इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट डिस्कस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। कैसे कंपाउंड में होता है जिसमें अनसैचुरेशन हो या अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बोनिल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है। तो इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसे हम लोग ये उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यहाँ इथिलीन मॉलिक्यूल लिया गया है और दूसरा ब्रोमीन मॉलिक्यूल है। दोनों ही जो कंपाउंड हैं वो न्यूट्रल हैं, यानी नॉन पोलर हैं, इनमें कोई भी चार्ज नहीं है। ये दोनों जब एक पास आते हैं, कोई एक दूसरे के पास आता है, तब यहाँ देखते हैं कि ये इथिलीन मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल है नेचर में। उसके कारण जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो जाता है, और जो डबल बॉन्ड के पास ब्रोमीन एटम है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और जो दूर पर है उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब आप ये समझना ज़रूरी है कि ये पास वाले पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्यों, दूर वाले पर क्यों नहीं। तो हम लोग पता है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, इसलिए पोलराइजेबिलिटी के कारण ये पास वाले जो एटम है ब्रोमीन एटम उस पर बट नेचुरल है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और दूर वाले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से ये रिएक्ट करके आपस में ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, जिसे हम लोग मध्यवर्ती बोलते हैं इंटरमीडिएट्स, ये जनरेट होते हैं और ब्रोमाइड आयन अलग हो जाता है। ये वापस क्या है कि ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन पर अटैक कर सकता है और फिर ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन बना सकता है। तो इसके हम लोग विस्तृत चर्चा में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो यहीं तक ये लिमिट करें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये एक तरह से टेम्पोररी इफ़ेक्ट है। जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल इथिलीन के पास पहुंचता है तो ये इथिलीन मॉलिक्यूल में पोलरिटी उत्पन्न हो जाता है और दोनों, और फिर ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाते हैं। जैसे ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल को हटा लिया जाता है ये इफ़ेक्ट लगभग समाप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये टेम्पोररी इफ़ेक्ट है। दूसरे जो ग्रुप्स इस इफ़ेक्ट को शो करेंगे वो है कार्बोनिल ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप। तो इसे आप देखिए इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है कि ये जो अल्कीन मॉलिक्यूल इथिलीन है, वो प्रोपीन है, ब्यूटीन है, ये बहुत सारे जिसमें डबल बॉन्ड है, या
ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन मॉलिक्यूल हैं या साइक्लोहेक्सीन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये रिएक्शंस देगा, तभी देगा जब इसके पास कोई दूसरा रिएजेंट अप्रोच करे। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि भाई ये किस प्रकार का रिएक्शंस देगा और इसके रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार का ये दूसरा इफेक्ट है रिजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण संभव हो पाते हैं, और ये रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण किसी मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर संभव हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, और इस इफेक्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट ये ऑलमोस्ट सेम है, केवल रिजोनेंस इफेक्ट में किसी मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं। तो ये इसे हम लोग और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक बेंजीन का उदाहरण यहाँ लिया है, इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं, और ये देख रहे हैं कि ये एक अल्टरनेट, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं, ये रिजोनेंस के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, और ये सिंगल बॉन्ड के पास आ जाता है, जो डबल बॉन्ड वापस बन जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ये रिंग में घूमता है। और ये इस तरह से हमने कि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिंग में है। इससे पहले हम लोग ने स्ट्रक्चर जो डिस्कस किया है उसमें देखते हैं, अगर ऑर्बिटल पिक्चर इसका स्टडी पहले कर रखा है तो उसमें देखेंगे कि ये इसमें 2 रिंग बन जाते हैं, और ये बेंजीन सिस्टम में 2 रिंग में इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये यहाँ पर ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, बल्कि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसका मतलब ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम है। तो इससे हम लोग ये रिज़ल्ट क्या निकालते हैं, इन्फेरेंस क्या निकालते हैं, इसके रिएक्टिविटी के लिए जो भी ये इफ़ेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टी या रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझने के लिए ये सारे इफ़ेक्ट डिस्कस करते हैं। तो ये रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझने के लिए ये देखते हैं, ये अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है तो ये 6 कार्बन इसमें है, किसी भी कार्बन पर ये इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। तो ये जानकारी हमें बेंजीन के रिजोनेंस स्ट्रक्चर, जो लास्ट स्ट्रक्चर है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, से प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ फिनॉल का लेते हैं। इसमें इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें देखते हैं कि ये 6 स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुआ है। बेंजीन में कितने स्ट्रक्चर हैं? केवल 3 स्ट्रक्चर हैं, जबकि फिनॉल में यहाँ ये 6 स्ट्रक्चर इसका प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रिजोनेंस इफेक्ट जो है या मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव रूप से पाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये इसमें OH ग्रुप लगा हुआ, देख रहे हैं OH ग्रुप। यहाँ जो फिनॉलिक ग्रुप है इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन रिंग में डिस्प्लेस हो रहा है, और ये मूव करके, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये और 6th जो लास्ट स्ट्रक्चर है ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो जैसा हम लोगों ने ये बेंजीन में देखा
कि इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन फिक्स नहीं है। तो वो जिस तरह से बेंजीन में देखा कि ये रिएक्शन किस प्रकार का देगा, उसी तरह से इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये रिएक्शन ये किस प्रकार का ये रिएक्शंस देगा। जो इससे आगे हम लोग और इसको समझते हैं। ये दो तरह ये टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, ये मेसोमेरिक इफेक्ट के भी ये टाइप इस बेसिस पर डिसाइड किए जो फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नेचर कैसा होगा उस बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे ये मेसोमेरिक इफेक्ट किस प्रकार का होता है। देखो, तो ये फंक्शनल ग्रुप जो दो प्रकार के होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर सकते हैं। तो इससे जो इफ़ेक्ट होता है उसे हम लोग क्या हुआ कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, -m इफेक्ट और -r इफेक्ट। और दूसरा जो इफ़ेक्ट है +m इफेक्ट या +r इफेक्ट। ये दोनों को ही हम लोग ये स्टडी करते हैं। पहले हम लोग स्टडी करते हैं -m इफेक्ट या -r इफेक्ट। -m इफेक्ट या -r इफेक्ट क्यों कहा गया? इसका अर्थ है कि ये इस माइनस का मतलब नेगेटिव, मतलब कम हो जाना किसी चीज़ का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो माइनस हो जाएगी। वो कहाँ चला जाएगा? कोई फंक्शनल ग्रुप अपनी ओर अटैक कर लेगा। तो ये जो इफेक्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रोकार्बोनिल एंड साइनो, ये तीन तरह के जो ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और तब रिज़ल्ट ये से फ़ायदा क्या हुआ समझने से? इससे तब क्या हुआ कि जो हम लोग को पता है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक ये क्या है कि जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उतना जो है वो एफिशिएंसी से अटैक नहीं कर सकता है। तो इसे समझने की ये देखते हैं कि -m इफेक्ट ये किस प्रकार वर्क करता है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोबेंजीन का। इसमें नाइट्रो ग्रुप है, देखिए 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है। ये ऑक्सीजन अपनी ओर रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करता हो और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो रहे हैं। लास्ट स्ट्रक्चर है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो पहले भी हम लोगों ने इसको समझा कि भाई ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये देखते हैं ये सभी वो स्ट्रक्चर को जो नाइट्रोबेंजीन के रिजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, देखते हैं कि ऑर्थो और पेरा ये दोनों पोजीशन पर ये प्लस चार्ज हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो किसी जो बेंजीन जो सिस्टम होता है उसमें 3 पोजीशन होते हैं, ऑर्थो, पेरा एंड मेटा। तो यहाँ देख रहे हैं ऑर्थो और पेरा पर प्लस चार्ज है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। तो इस तरह से ये -m इफेक्ट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई जो ये नाइट्रोबेंजीन या दूसरे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उससे अगर किसी एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो ये रिएक्शंस किस तरह का देगा, तो इसे हम लोग ये समझ सकते हैं। तो इसकी ये यूटिलिटी है ये मेसोमेरिक इफेक्ट की। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं -m इफेक्ट। ये दूसरे जो इफ़ेक्ट इसमें है +m इफेक्ट या इसको +r इफेक्ट कहते हैं। प्लस का मतलब एडिशन, इसका मतलब ये, और एडिशन यहाँ पर किसका? इलेक्ट्रॉन्स का।
तो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन अगर कहीं होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू होगा। और ये से रिज़ल्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो कौन है, अमीनो ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है। अब यहाँ पर ये वापस हम लोग ये फिनॉल का रिजोनेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और ये पहले भी देखा इसको रिजोनेंस समझने के लिए, और ये फिर मेसोमेरिक इफेक्ट को यहाँ पर ये देख रहे, ये समझने के लिए ये देख रहे कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है फिनॉल का। और ये दूसरे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि नाइट्रोबेंजीन के रिजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज था। तो यहाँ क्या है, ये जस्ट रिवर्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये OH ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है, जिसके वजह से ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया है, जेनरेट हो गया है। तो इससे हमें ये लाभ क्या मिलेगा, ये हम लोग क्या है, किसी रिएक्शंस को समझने के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा। क्योंकि अगर कोई यहाँ पर फिनॉल पर सपोज करो इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है रिएक्शन करने के लिए, तो वो कहाँ पर अप्रोच करेगा, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। तो ये जो डिफरेंट इफ़ेक्ट हैं, इससे हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, किसी कंपाउंड के रिएक्शंस के नेचर को समझने के लिए ये इफ़ेक्ट को स्टडी करना आवश्यक है। तो इस तरह से हम, और ये फिर किस तरह का ये रिएक्शंस देगा, ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और ये रिएक्शंस याद रखने भी आसानी होगी कि भाई ये जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। हम लोगों ने ये मेसोमेरिक के इफेक्ट में पढ़ा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आज ये हम लोग लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरे इफेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।